नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में हैं, लेकिन बड़े झटके इजराइल में महसूस किए जा रहे हैं। हमास की रॉकेट ब्रिगेड अचानक एक्टिव हो गई और उसने इतने रॉकेट इजराइल पर मारे कि आयरन डोम उनमें से सिर्फ 50% रॉकेट ही रोक पाया। और अब ईरान ने तो अमेरिका और इजराइल को ऐसी धमकी दी है कि ट्रंप और नेतन्याहू कोई बड़ा फैसला बहुत जल्द कर सकते हैं। पहला रॉकेट इंटरसेप्ट, लेकिन दूसरे रॉकेट ने धमाका कर दिया। एक बार फिर देखिए कैसे और कहां गिरा हमास का रॉकेट। हमास का तीसरा रॉकेट भी रोक दिया गया, चौथा रॉकेट भी खत्म, पांचवा भी इंटरसेप्ट हुआ। हमास ने एक के बाद एक 10 रॉकेटों से इजराइल के अश्केलोन शहर पर हमला किया। गाजा के उत्तर में अश्केलोन शहर में जैसे कोहराम मच गया। पिछले कई महीनों में इजराइल ने ऐसी इमरजेंसी नहीं देखी है। इन चमचमाती हुई लाइट्स के बीच हमास को खत्म करने वाले इजराइल के दावे हवा होते देखे जा सकते हैं। इजराइल में हमास ने फिर कोहराम मचा दिया है। नेतन्याहू को चैलेंज करने वाली सिनवार ब्रिगेड ने बता दिया है कि इजराइल गाजा को चाहे चारों तरफ से घेर ले, लेकिन उसकी रॉकेट फोर्स पूरे इजराइल में इमरजेंसी सायरन बजाने पर मजबूर कर देगी। हमास ने अश्केलोन पर 10 रॉकेट दागे। इजराइल ने इनमें से 5 रॉकेट रोक लिए, लेकिन बाकी 5 को रोकने में इजराइल का आयरन डोम एक बार फिर नाकाम साबित हुआ। आप इसे ऐसे समझिए कि आयरन डोम का स्ट्राइक रेट सिर्फ 50% निकला। 50% स्ट्राइक रेट यानी आयरन डोम 100% फेल हो गया। इसके साथ ही हमास ने 2 बातें साबित कर दी। पहली ये कि इजराइल का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम उसके रॉकेट के सामने नाकाम है। हमास ने जो दूसरी बड़ी बात साबित की है वो ये कि नेतन्याहू की आंखों का काटा हमास अब भी जिंदा है। हमास अब भी इजराइल से लड़ रहा है और इजराइल उसे रोकने में पूरी तरह फेल हो चुका है। अश्केलोन पर 9 बजे रॉकेट हमला हुआ और जो रॉकेट गिरे उनकी वजह से एक व्यक्ति के घायल होने की रिपोर्ट है। हालांकि ऐसे भी कई लोग रहे जो रॉकेट अटैक देखकर बेचैनी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे। गाजा को पूरी तरह समतल कर चुके इजराइल पर अगर गाजा से ही अटैक हो रहा है तो नेतन्याहू को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि जिस वक्त नेतन्याहू अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे थे, ठीक उसी वक्त हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग दिए। हमास अब सीधे सीधे बताना चाहता है कि गाजा पर नेतन्याहू का जीरो कंट्रोल है। हमास की सिनवार ब्रिगेड ने हमले का यही वक्त इसलिए चुना क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि नेतन्याहू की टनों टन बमबारी उसको मिट्टी में मिलाने में पूरी तरह नाकाम रही है। अश्केलोन में हुए रॉकेट अटैक के बाद नेतन्याहू की तरफ से फौरन जवाब आया और फिर इजराइल की सेना ने जो बमबारी की उसमें रविवार के दौरान 32 लोगों की मौत की खबर है। लेकिन हमास से मिल रहे नए चैलेंज का मैसेज साफ है, वो ये कि हमास झुकेगा नहीं। ये बात गाजा की सुरंगों से लेकर तेल अवीव के पावर सेंटर तक पहुंचा दी गई है। लेकिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे पर यह बात व्हाइट हाउस तक भी पहुंचेगी। ये बात इजराइल और फिलिस्तीन का हर बाशिंदा जानता है।
इजराइल और हमास के बीच जब जनवरी में सीज फायर हुआ था, उसके बाद से हमास 30 बंधकों को रिहा कर चुका है, जबकि 8 इजरायली बंधकों के शव भी वापस किए जा चुके हैं। हालांकि 24 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। 18 मार्च को सीज फायर टूटने के बाद से इजराइल के हमलों में 1350 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इनमें 500 तो सिर्फ बच्चे हैं। हमास ने सीज फायर के दौरान जब बंधक छोड़े, तब नेतन्याहू को वाहवाही मिली और लगा कि अब युद्ध हमेशा के लिए खत्म होगा। इजराइल के बंधक घर पहुंचेंगे और गाजा को दोबारा बनाने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन 2 महीने चले सीज फायर के बाद इजराइल ने अपनी सेना पर लगे ब्रेक को हटा दिया है और गाजा में जो बमबारी जारी है उसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 50,700 लोगों की मौत हुई है। 1,15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल का दावा है कि मारे गए लोगों में 20,000 लोग हमास से जुड़े थे। वहीं इजराइल की रिपोर्ट है कि गाजा में हुए ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक उसके 410 सैनिकों या सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। गाजा में बमबारी ने पूरी दुनिया को परेशान किया है, इसमें कोई शक नहीं। इजराइल और हमास की टक्कर वर्ल्ड वॉर करा सकती है, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा हमेशा से पश्चिम एशिया में बारूद का ढेर कहा जाता रहा है। और अब तो 18 महीने के युद्ध में इतना बारूद बरसा है कि वॉर का रिकॉर्ड रखने वालों के लिए भी अपने आंकड़े समेटना मुश्किल हो गया है। वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स की रिपोर्ट है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में 232 पत्रकारों की जान जा चुकी है। ये आंकड़े युगोस्लाविया, वियतनाम और अफगानिस्तान में हुए युद्ध से भी ज्यादा है। यानी गाजा में 550 दिनों के युद्ध में सबसे ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं।